तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, केमिस्ट्री तो चल ही रहा है, फाउंडेशन है ना। तो हमने बेटा आपको कहाँ तक बताया था, हमारे जो क्लास हुआ था वो कहाँ तक हमने बताया था, एक बार उसको देख लेते हैं। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये बताया था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको नहीं आता भैया लेक्चर देख ले पीछे, है ना। अब सिंपल सा हमने एक सीरीज बताया था, एक जिसमें 1s था, 2s था, 3s था, 1s 2s 2p था, इस तरीके से था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तो हमको पता था कि s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और d में। तो s में कितने भरे जाते थे, 2, p में 6, d में 10 और f में कितने भरे जाते थे, 14। तो ये तो नॉर्मली बात थी। आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स। क्या देखेंगे, क्वांटम नंबर्स देखेंगे। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। और जैसे कि मान के चलो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। मैग्नेटिक नंबर्स क्या होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, अज़्यूमथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं। इन सबको हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में चलो देखते हैं भैया। तो क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए। चलो भैया देखो कि सबसे पहले क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या हो गया, पहली सेल हो गया, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल और ये चौथी सेल। पहले में कितने भरेंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और इसमें 32। इसको नाम क्या दिया था, के, एल, एम और एन। क्या नाम दिया था, के, एल, एम, एन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताया भैया जरा। क्या नाम दिया था, के, एल, एम दिया था। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम बात करें कि भैया सोडियम 11 है, क्या है, Na कितना है, 11 है। तो बताओ इसमें भरेंगे कैसे। तो पहले में 2 भर दिया। मैं कहूँगा यही यार कि 2, 8 और 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन भाई क्वांटम नंबर्स में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये तो हमको जब पता होना चाहिए। तो चलो हमें मेन क्या पढ़ना है, क्वांटम नंबर्स पढ़ना है। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर में पहले आता है कि पहला जो आता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आता है अज्यूमथल क्वांटम नंबर्स। तीसरा क्या आता है भैया, तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो 4 क्वांटम हो गए। पहला क्या हो गया, पहला क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम, यानी कि इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम नंबर्स, मुख्य क्वांटम नंबर्स। और इसको बोलते हैं द्विघंसी और इसको बोलते हैं चुंबकीय और इसको बोलते हैं चक्रण। ठीक भैया, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई साहब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे,
तो इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे n से करते हैं, किससे करते हैं बेटा, n से करते हैं। अच्छा n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि कौन से ऑर्बिट में है भैया, कौन से ऑर्बिट में है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट को कर रहा है। अब इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अज्यूमथल क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसे हम करते हैं L से। किससे करते हैं बेटा, L से करते हैं। किससे करते हैं, L से करते हैं, ठीक है। लाइट ही चली गई यार, कोई बात नहीं, लाइट गई है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और लाइट आ गई यार, कमाल है, ठीक है। इसे किससे करते हैं, L से करते हैं। अच्छा ये क्या होता है, n-1 होता है, क्या होता है, n-1 होता है। अच्छा इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे m से करते हैं रिप्रेजेंट, और इसे किससे करते हैं, s से करते हैं। इसे m से करते हैं और इसे s से करते हैं। अब ये तो आसान है, ये या तो -1 होगा या 0 होगा और या तो +1 होगा, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और ये तो बताता है कि किस ऑर्बिट में, मान के चलो ये क्या है, 1 2 है, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, फिर एक और फिर एक, तो ये दिखाता है प्लस, ये दिखाता है माइनस, ये दिखाता है प्लस। तो एक बात बताओ, अगर ये ऊपर की तरफ है तो प्लस होगा, यानी कि हाफ, और अगर ये नीचे की तरफ होगा तो -½ होगा। तो इस तरीके से हम अभी निकालेंगे, ठीक है। एक नॉर्मली हम बता दे रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, जरा सा हम देखते हैं क्वेश्चन करके। तो अगर मुझे बात करें, सोडियम का 11 है, सोडियम कितना है, अरे सबसे पहले फ्लोरीन लेते हैं, क्या करते हैं, फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन है 9, फ्लोरीन कितना होता है, 9 होता है। अब मुझे कह रहा है कि छठवां इलेक्ट्रॉन बताओ, छठवां इलेक्ट्रॉन बताओ, उसका प्रिंसिपल क्वांटम यानी कि क्वांटम नंबर्स बताओ, छठवें में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ, इसका पहले तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो 1s 2s और 2p कितने हो गए, 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो, मुझे पहले पूछ रहा है क्या कि p में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 होने चाहिए, बट अभी हैं कितने, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब पहले तो चीज है कि ये किस ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो ये किस ऑर्बिट की बात कर रहा है, दूसरे। भैया कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 3 4 ऑर्बिट्स होते हैं, ये एक होता है S P D F, तो किसकी बात कर रहा है, किस में है, P किस में है, दूसरे में है, P किस में है, दूसरे में है। तो भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो यही बता रहा था ना, यही तो बता रहा था। तो भैया P कितना है, 2 है, P किस में है, 2 वाले में है। अब बात करें किसकी, अज्यूमथल, अज्यूमथल क्वांटम नंबर्स की, अज्यूमथल क्वांटम नंबर्स की। तो इसमें बेटा कैसे होएगा, यानी कि L कितना है, L कितना है। अब हमने कहा, क्या कहा था कि L निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, L, ये L से रिप्रेजेंट होता है, तो हमने आपको बताया था कि n-1 करना है। तो बताओ n कितना आया, 2, -1 करो तो कितना बचेगा, 1। फिर हमने कहा था कि जो तीसरा वाला है क्या है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो अब ये 1 है, तो -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा, +1 होगा। अब सबसे पहले बाद में क्या आ जाता है, स्पिन।
तो इसमें में भैया डी है, 3 ऑर्बिट्स होते हैं। अब बताओ पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 और ये 5वां। तो भाई नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से इसे देखने को मिलता है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर आसान होते हैं। 4 तरीके से क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, और एक होता है अज्यूमथल क्वांटम नंबर्स, और एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो स्पिन निकालने के लिए आसान है, स्पिन निकाल दो, कोई दिक्कत। मैग्नेटिक निकाल दो, अज्यूमथल निकाल दो, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स निकाल दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे काम है, तो कल हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।